नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ्स फ्री बैच। अपने टॉपिक चल रहा था बहुपद। बहुपद के अंदर अपन ने बहुत कुछ सीख लिया और आज अपने जो कंसेप्ट रह गए हैं वो अपन आज कंप्लीट करेंगे और अपने बहुपद का जो टॉपिक है वो आज की क्लास के साथ ही संपन्न हो जाएगा। अपने इन टॉपिक्स के अंदर, इन क्लासेज के अंदर अपन ने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो अपने बहुपद के लिए बहुत सफिशियंट है। इनके अलावा कोई कंसेप्ट है भी नहीं। तो अपने जो कंसेप्ट अब रहे हैं वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। द्विघात बहुपद के बारे में अपन ने अच्छे से कल जान लिया। आज अपन त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सर्वनिष्ठ बहुपद, मतलब कि ऐसा बहुपद जो सभी के अंदर काम आता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपने त्रिघात बहुपद की। इसके अंदर a b c d ये अचर है और x है जो चर है। अपने को संबंध देखना है चर और अचर के बीच में, मतलब कि चर की जो वैल्यू होगी वो शून्यांक होगा और गुणांक इसके अंदर जो अचर है वो इसके गुणांक। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं शून्यांकों के योग के बारे में। शून्यांकों का योग अपन कैसे निकालते हैं? जैसे ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसके जो शून्यांक है, माना इसके शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये तीन इस बहुपद के शून्यांक है। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा? तो अपन ने द्विघात बहुपद के अंदर पढ़ा है कि भाई जो शून्यांकों का योग होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है। ये पढ़ा माइनस का b मतलब अक्ष का गुणांक। तो यहाँ पे भी अपन माइनस का b अपॉन ए ही रखें, बट यहाँ पे माइनस का b मतलब है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे b अक्ष स्क्वायर के साथ लगा हुआ है। तो अपन इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक बट्टा अक्ष क्यूब का गुणांक। द्विघात बहुपद के अंदर अपन नीचे जो लिखते थे वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता था, मतलब कि जिस भी घात का बहुपद हो, जैसे ये 3 घात का बहुपद है तो 3 घात का जो गुणांक है वो नीचे लिखे, फिर वो अपने से योग पूछे, गुणा पूछे या फिर सबस्ट्रेट पूछे, कुछ भी पूछे, अपन जो अधिकतम गुणांक वाला है, अधिकतम घात का जो गुणांक है वो अपन नीचे लिखेंगे। उसके बाद में इसके अंदर एक संबंध आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर वो इस फॉर्म के अंदर अपने को शून्यांकों का योग पूछे कि भाई एक शून्यांक है वो दूसरे शून्यांक के साथ गुणा में है, फिर प्लस दूसरा शून्यांक तीसरे शून्यांक के साथ गुणा में है, फिर प्लस तीसरा शून्यांक पहले वाले गुणांक के साथ गुणा में है, तो आप उसका योग क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस का b अपॉन किया, यहाँ पे अपन c अपॉन ए करेंगे। c अपॉन ए आप कैसे याद रखोगे? ये स्ट्रेचर तो आपको याद रहने से रही, क्योंकि इसके अंदर एक संबंध और आता है अल्फा बीटा गामा। ये 3 संबंध होते हैं त्रिघात समीकरण के अंदर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन ए आपको याद रह जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c अपॉन ए कैसे याद रखोगे? तो उससे पहले आप ये याद रखो कि ये शून्यांकों का योग माइनस का b अपॉन है और जो गुणा होता है वो क्या होता है, अचर पद बट्टा अक्ष क्यूब का गुणांक। अचर पद का क्या मतलब है, d और अक्ष क्यूब का गुणांक a, ये याद रह जाएगा और इनके माइनस का चिन्ह। ओके, त्रिघात बहुपद के अंदर योग और गुणा दोनों के अंदर माइनस का चिन्ह काम में आता है। अब यहाँ पे देखो a आ गया, b आ गया, d आ गया, c बचा, तो आप यहाँ पे c ध्यान में रखना, c अपॉन ए, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष का गुणांक अपॉन अक्ष क्यूब का गुणांक। अपने बहुपद के अंदर जो ये गुणांक
और शून्यांकों में जो संबंध है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो लगभग इन्हीं टॉपिक से होते हैं, तो अपन इनको बहुत ही अच्छे से गहराई से देख चुके हैं। द्विघात बहुपद के अंदर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन ने कवर कर लिया। त्रिघात बहुपद के अंदर इतने क्वेश्चन पुटअप होते नहीं है, तो अपन इसको जनरली नॉर्मल जो इसके अंदर पूछा जाता है वो इसके बेसिक होते हैं। इन तीन संबंधों को डायरेक्ट ही पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा यही। तो अपन इन तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं और इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। त्रिघात बहुपद के अंदर अपन को इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अपने को त्रिघात बहुपद दे दिया जाएगा, फिर उसका शून्यांक के और गुणांकों के बीच में जो संबंध अपन ने पढ़े हैं उनका मान वो अपने से पूछेगा। मतलब कि अपन अगर इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 16x प्लस के 48, ये त्रिघात बहुपद अपन दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये अपन ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी। अगर अपन इनसे देखें तो यहाँ पे a का मान कितना मिलेगा अपने को, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मानेंगे। b का मान कितना मिलेगा, -3। और c का मान कितना मिलेगा, -16। और d का मान 48। ये इसके जो गुणांक है वो अपने को पता चल गए कि भाई ये गुणांक है। और इसके शून्यांक है अल्फा बीटा गामा। इसने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, ये क्या होता है, तो ये अपन ने पढ़ रखा है माइनस का b/a। माइनस के b का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक -3। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, -3 बट्टा a का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1, तो 1 -3। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि तीनों शून्यांकों का योग अपने को मिल गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान अपन ने क्या पढ़ा, c/a। c का मतलब अक्ष का गुणांक, यहाँ पे अक्ष का गुणांक क्या है, -16। अगर यहाँ पे प्लस के 16 होते तो अपन प्लस के 16 काम में लेते, माइनस के 16 है तो माइनस के 16 काम में ले रहे। सॉरी, यहाँ पे माइनस का 3 नहीं आएगा, प्लस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का 3 इसका गुणांक है और माइनस यहाँ पे पहले से दिया हुआ है और माइनस का 3 गुणांक है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाए। और c/a, c का मान -16 है, -16 लिख दिया। a का मान 1 है तो अपन ने 1 लिख दिया, -16। फिर अपने नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये अपन ने क्या पढ़ा है, -d/a, अचर बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अचर कितना है, 48, तो ये माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, ये अचर एक्स क्यूब का गुणांक 1 बराबर, सोल्व करेंगे तो -48। इस तरह अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, त्रिघात बहुपद दिया हुआ होगा और शून्यांकों का जो संबंध अपन ने पढ़ रखा है वो डायरेक्ट आपको इस प्रकार पूछे जाएंगे। ये त्रिघात बहुपद का बिल्कुल बेसिक सा है, इसके अंदर जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप लेवल में इसको लिया नहीं जाता। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उन्हीं के अंदर इसको ज्यादा डीपली पूछा जाता है। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि बहुपद के अंदर जो कंसेप्ट छोटे मोटे रह गए हैं वो अपन आज कवर कर लें। अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ को इंग्लिश में ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो अपने को शून्यांक दिए हुए होंगे, जो बहुपद अपने को दिया हुआ होगा वो अपने को बहुपद की ना तो घात देगा ना शून्यांक बताएगा, और अपने को एक ग्राफ के रूप में उस बहुपद को निरूपित करेगा कि उस बहुपद का जैसा ग्राफ बनता है उस रूप में अपने को ग्राफ दिया जाएगा, और उस ग्राफ को देखकर अपने को बताना है कि इसके कितने शून्यांक हो सकते हैं, कौन सा शून्यांक इसका धनात्मक होगा, कौन सा इसका ऋणात्मक होगा। तो वो अपन किस तरह डिसाइड करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस देखने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है y = px। ये अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर y बहुपद को निरूपित करता है और जो px है ये अपना बहुपद है।
पी एक्स एफ एक्स ये फलन इस रूप में अपने को दिया हुआ है। तो ये बहुपद हो गया। और इसके अंदर जो अक्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बहुपद अपने को दिया हुआ है वो अक्स चर में, मतलब कि जो भी बहुपद होगा उसमें सारे चर अक्स के होंगे। कितनी घात का बहुपद होगा तो वो अपने को इससे पता नहीं चलेगा। अपने को क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ आएगा कि कोई बहुपद y इक्वल टू पी एक्स है जो निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार मतलब अपने को ग्राफ दे देगा, फिर बोलेगा इसके शून्यांक बताओ। तो उससे अपने को घात तो पता चलेगी नहीं। अगर वो घात बता दे तो अपन डायरेक्ट बता देंगे कि 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यांक होंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यांक होंगे, 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यांक। बट इसमें तो घात का पता चलेगा ही नहीं, तो इसके शून्यांक अपन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अपन ऐसे करते हैं, अपने को ग्राफ किस तरह दिया हुआ होता है, एक तो अपने खड़ी लाइन होती है, एक आडी लाइन। इस फॉर्म के अंदर अपने ग्राफ होता है, ऐसे ही होता है। जो बीच में सेंटर पॉइंट होता है जहां पे दोनों रेखा आपस में कट करती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब है इसका मान 0 होता है, x का मान भी 0, y का मान भी 0। और जो ये वाली रेखा है इसको बोलते हैं अक्ष। जो अपनी कॉपी होती है लाइन वाली उसके अंदर ऐसे लाइन खिंची रहती है आरडी, तो वो अपनी अक्ष है। और आप देखना साइड के अंदर एक कॉर्नर के अंदर खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है ना, तो वो अपनी है वाई अक्ष। जो खड़ी लाइन है वो वाई अक्ष, जो अपने टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, ये अपने अक्ष है। इस रूप में अपने 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है। ओके। और इसके अंदर अपने को जो ये बहुपद है ये इस तरह डिनोट करेगा कि ये बहुपद ऐसे। अब इसके अंदर अपने को शून्यांक बताने, क्या बताने हैं? शून्यांक। धनात्मक कितने हैं और ऋणात्मक कितने? तो धनात्मक और ऋणात्मक का कैसे पता चलेगा? आपका जो दायां हाथ है जिधर आप लिखना शुरू करते हो, ये खड़ी लाइन हो गई आपकी पेज वाली, तो पेज के खड़ी लाइन के साइड में ही आप लिखते हो, तो वो सारा पॉजिटिव भाग होता है, उस भाग को आप काम में ले सकते हो। तो ये अपना धनात्मक भाग हो गया। ओनली याद कराने पर्पज से है कि जो आर्ट्स वगैरह स्टूडेंट है उनको ये याद रह जाए। और जो ये वाला भाग है ये अपने ऋणात्मक नेगेटिव पार्ट हो गया। इसके अंदर जो भी x का जो मान होगा वो इसके अंदर नेगेटिव होगा, और इस मूल बिंदु के इस साइड राइट साइड जो मान होंगे वो अपने धनात्मक होंगे। बंदा ऊपर की ओर जाता है तो तरक्की करता है, तरक्की मतलब पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक। y का मान ऊपर की ओर धनात्मक होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। समझ गए? अपने 2 डायमेंशनल ग्राफ के अंदर 2 रेखा होती है, एक्स एक्स वाई एक्स। जहाँ पे दोनों रेखा आपस में कट करती है वो मूल बिंदु होता है। एक्स एक्स राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव होता है। अपन लिखते हैं ना, आप संख्या लिखते होंगे माइनस इन्फिनिटी, फिर ऐसे करके माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर 1, 2, फिर इन्फिनिटी। ऐसे अपन को एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई संख्या हो, तो उसको अपन इसी तरह डिनोट करते हैं कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक का है, फिर 0 से लेके वापस इन्फिनिटी तक है। तो ये पार्ट धनात्मक आ रहा है तो ये धनात्मक ये वाला हो गया। बीच में जो 0 वाला पॉइंट आ रहा है ये अपने मूल बिंदु वाला हो गया, और इस साइड जो पॉइंट आ रहा है ये अपने ऋणात्मक पार्ट हो गया। वाई एक्स के अंदर ऊपर धनात्मक संख्या होती है, नीचे ऋणात्मक संख्या होती है। ये अपने ग्राफ का जो बेसिक था वो अपने क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं अपने जो ग्राफ दिया गया है बहुपद का उसके अंदर कितने शून्यांक। तो शून्यांक के अपन कैसे देखेंगे? पी एक्स का मतलब बहुपद अक्ष के चर में,
ये बात ध्यान रखना कि जो बहुपद दिया हुआ है वो कौन से चर में है, एक्स में है या वाई में। दो ही चर के अंदर आपको बहुपद मिलेगा, या तो पी एक्स या पी वाई। ओके, क्योंकि अपने ग्राफ के अंदर ये दो ही होते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स, तो अपने को इन दो चर के अंदर ही बहुपद मिलेगा। अब ये एक्स एक्स के अंदर है, तो एक्स एक्स को जहां पर भी ये ग्राफ काटता है वो बिंदु अपन नोट करेंगे। एक तो ये हो गया, फिर ये यहां से जा रहा है और यहाँ पे काट रहा है, ऐसे दो जगह ये एक्स एक्स को काट रहा है। जहां पे भी ग्राफ बहुपद दोनों आपस में काटते हैं, या जो एक्स एक्स है या और ग्राफ है ये आपस में कट होते हैं, उसी बिंदु को अपन शून्यांक बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? एक्स एक्स है, यहाँ पे अपन एक्स का मान डिनोट करते हैं, एक्स का कोई ना कोई मान होगा। अगर ये यहाँ पे काट रहा है, जैसे एक्स बराबर -1 पे ये कट कर रहा है, ओके, तो अगर अपन एक्स बराबर -1 इस बहुपद के अंदर रखेंगे, पी एक्स के अंदर अगर अपन एक्स बराबर -1 पुट करेंगे, तो माइनस पुट करने के बाद में इसका जो मान होगा वो अपने को 0 मिलेगा। मान 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये शून्यांक होगा, क्योंकि शून्यांक वह राशि होती है जो बहुपद को शून्य बनाती है। तो जहां पे कट करता है वहां पे इस ग्राफ का, इस बहुपद का मान 0 होगा, तो ये अपने पास एक शून्यांक हो गया। और दूसरा शून्यांक धनात्मक की ओर जा रहा है, जैसे x बराबर 2 पे ये कट हो रहा है, तो एक शून्यांक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो शून्यांक अपने को मिल गए। जरूरी नहीं है -1 ही हो, ये अपन ने ओनली एक एग्जांपल के लिए लिया है, समझने के लिए। अपन सिर्फ इतना बता सकते हैं इसके दो शून्यांक होंगे, एक शून्यांक धनात्मक होगा और एक शून्यांक ऋणात्मक होगा। बस इतनी ही जानकारी रहती है अपने पास। दो शून्यांक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। बहुपद देगा, ग्राफ देगा। क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज मिलेगी और शून्यांक आपसे पूछे जाएंगे। तो अपन इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से कि ये कैसे क्या काम करता है। आई होप आपने ये समझने की कोशिश की होगी। अगर फिर भी नहीं समझे तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसके जरिए आप इसको अच्छे से समझ पाओ। बिल्कुल डिट्टो इसी फॉर्मेट के अंदर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए। बहुपद दे दिया, ग्राफ दे दिया, इसके शून्यांक पूछ, ये बहुपद हो गया, ये ग्राफ हो गया। ये पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर छपा हुआ मिलेगा। फिर इसके अंदर आपको शून्यांक बताने कि शून्यांक कितने। तो ये अपन देखते हैं, जो ये वाली आडी रेखा होती है ये कौन सी होती है? एक्स एक्स, अपन ने देखा है। जो खड़ी रेखा होती है वो होती है वाई एक्स, ये भी अपन ने देखा है। जो बीच के अंदर पॉइंट होता है 0 0, ये होता है मूल बिंदु। ये अपने ग्राफ का बेसिक अपन को पता है। इधर जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक होंगे, इधर जो नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे मतलब कि ऋणात्मक होंगे। ऊपर पॉजिटिव होंगे, नीचे नेगेटिव। ये अपना ग्राफ। बहुपद किसके अंदर है? x बराबर पी वाई। तो बहुपद x के चर में है या y के चर में? जो बहुपद अपने को दिया है ये कौन से चर में है? कौन सा चर इसमें काम आ रहा है? x चर काम में आ रहा है या y? तो आप बोलोगे सर y चर, क्योंकि ये पी वाई के रूप में लिखा हुआ है, और जिसके अंदर लिखा हुआ हो वो बहुपद का चर होता है। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये बहुपद y के अंदर, तो बहुपद y के अंदर है तो आपको ओनली y एक्स ही काम में ले। जो अपने y एक्स है, जो खड़ी रेखा है, वो ही आपको काम में लेनी। इसी पर गौर करना है। जो ग्राफ है वो एस के फॉर्मेट में है, एस के फॉर्मेट में, मूल बिंदु यहाँ पे है। इसी तरह है ना ये ग्राफ, यहाँ पे मूल बिंदु आ गया। एस के फॉर्मेट के अंदर ये ग्राफ है, एस बना हुआ है। y के चर में बहुपद, तो अपने x को y को देखना है कि ये y को कितनी जगह कट करता है। 1 2 3,
तीन जगह कट कर रहा है, 1 2 3। तो आप क्या बोलोगे सर इसके शून्यांक 3। मैं पूछूं इसके धनात्मक शून्यांक कितने हैं या ऋणात्मक शून्यांक कितने हैं, तब आप क्या बोलोगे कि भाई ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव के अंदर इसके दो शून्यांक है तो इसके जो धनात्मक शून्यांक होंगे वो 2 होंगे। वाई नीचे की तरफ नेगेटिव के अंदर होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसके जो ऋणात्मक शून्यांक है वो 1 होंगे और जो टोटल शून्यांक है वो इसके 3। इट्स क्लियर। ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बहुपद दिया हुआ होगा, दो ही बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे मेन बात, बहुपद कौन से चर के अंदर, पहली बात ऐसा बहुपद आते ही कौन से चर के अंदर बहुपद है वो याद करना, पी वाई मतलब वाई के चर में। दूसरी बात, वाई को कितनी जगह कट कर रहा है ये अच्छे से देख, ये दो चीज जैसे ही आप क्लियर कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ और एग्जांपल ले ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू पी एक्स, ये अपने को बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का जो ग्राफ है वो इस प्रकार है। तो इसका जो बहुपद है ये कौन से चर में, सबसे पहली बात अपन ने यही सीखी, बहुपद कौन से चर में है, तो आप बोलोगे सर अक्ष चर में, अक्ष चर में है, मतलब कि अपन किस के ऊपर ध्यान देंगे, एक्स अक्ष के ऊपर। अपनी एक्स अक्ष कौन सी है, ये वाली, जो अपनी कॉपी के इक्वल लाइन होती है वो अपनी एक्स अक्ष होती है। ग्राफ y बराबर पी एक्स, ये ब्लैक मार्क से किया हुआ ये ग्राफ है अपना, यही है। तो अब इसको देखो और इसको बताओ इसके अंदर कितने शून्यांक है, इस बहुपद के कितने शून्यांक, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है, 4 जगह। कहाँ पे, 1 2 3 और 1 4, एक्स अक्ष को 4 जगह कट कर रहा है। ये अपनी एक्स अक्ष है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एक्स अक्ष को कट किया तो 1, ऊपर गया वापस आया यहाँ पे एक्स अक्ष को कट किया 2, नीचे गया यहाँ पे भी ये कट कर रहा है, ये काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो अपनी रेखा है ये वाई अक्ष है और अपने को बहुपद अक्ष के चर में दिया हुआ है, तो अपन ओनली अक्ष अक्ष को काटने वाले पॉइंट्स का ही ध्यान करेंगे, तो इसको अपन नहीं देखेंगे। और आगे चलेंगे तो ये यहाँ पे अक्ष अक्ष को काट रहा है, फिर आगे जाके वापस नीचे आ रहा है, यहाँ पे अक्ष अक्ष को काट रहा है, 1 2 3 और ये 4 जगह अपने अक्ष अक्ष को काट रहा है। तो इसके शून्यांक कितने हुए, 4। धनात्मक शून्यांक कितने हुए, ऋणात्मक शून्यांक कितने हुए, इस साइड नेगेटिव रहता है, एक्स अक्ष नेगेटिव रहता है इस साइड, तो ये दोनों शून्यांक नेगेटिव हुए। इस साइड एक्स अक्ष धनात्मक होता है तो ये दोनों शून्यांक पॉजिटिव होंगे। ये अपने मूल बिंदु, ये थे अपने ज्योमेट्रिकल मीन। जो शून्यांकों का जो ज्यामितीय रूप होता है वो इसी प्रकार होता है, बहुपद दिया हुआ रहता है कुछ इस फॉर्मेट के अंदर और ऐसे अपने को ये ग्राफ दे दिया जाता है और इस ग्राफ को देखते हुए अपने को इसके शून्यांक बताने पड़ते हैं। इसके अंदर शून्यांक की ओनली संख्या पूछी जाती है, वो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक ये भी पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा शून्यांक होगा, जैसे ये दूसरा शून्यांक है, इसके क्या मान रहेगा, 2 और माइनस का 2 होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, क्या वैल्यू रहेगी, बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अपने को बहुपद का नहीं पता, बहुपद कौन सा है अपने को तो ये भी नहीं पता, जो बहुपद अपने को दिया हुआ है वो द्विघात है या त्रिघात है या 4 घात का बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं पता। तो अपन ओनली इसी से आइडिया लगा सकते हैं, अगर इसके 4 शून्यांक है तो जरूर ये बहुपद 4 घात का रहा होगा, क्योंकि अपन ने देखा है जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यांक होते हैं।
अगर इसके 4 शून्यांक है तो यह बहुपद 4 घात का होगा। अगर इसके 2 शून्यांक मिलते तो अपन बोलते ये जो बहुपद है ये 2 घात का बहुपद होगा। लेकिन वो शून्यांक कौन से रहेंगे, इनकी क्या वैल्यू रहेगी, वो अपन इस ग्राफ से डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को बहुपद का पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे अगर ये 4 घात का बहुपद है तो इसका फॉर्मेट अपने को दिया हुआ होना चाहिए। अगर ये बहुपद कुछ इस प्रकार दिया हुआ होता तब अपन इसके शून्यांकों की वैल्यू डिफाइन कर सकते थे, बट अपने को ये ना देके ओनली यही दिया। अब इसके अंदर इसके कौन से गुणांक काम में आ रहे हैं वो कुछ नहीं पता। अपन इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान सकते हैं कि ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अपन ये मान सकते हैं कि हाँ ये इसका समीकरण रहा होगा और ये इसके 4 शून्य, ये थे अपने ज्यामितीय रूप। जो शून्यांकों का जो ज्यामितीय रूप था वो कुछ इसी प्रकार है। इसके अंदर कुछ और पॉइंट रहते हैं बहुपद के अंदर, जैसे अपने रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय और एक विभाजन एल्गोरिथम। ये दो जो थ्योरम है ये भी अपने बहुपद के अंदर ही काम आती है, बट इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुपद का बहुपद के अंदर भाग दिया जाता, तो वो मैं भाग देना भी आपको अच्छे से सिखा दूंगा। रिमाइंडर थ्योरम भी अपन उसी के साथ क्लियर करेंगे और अपने जो विभाजन एल्गोरिथम है वो भी अपन उसी के साथ क्लियर करेंगे। वो बहुपद का ही एक पार्ट होता है, तो अपन उसको अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे ताकि एक ही क्लास के अंदर अपने वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके जो एग्जाम्पल है वो भी अपन उसी क्लास के अंदर अच्छे से करेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और रहता है कि अगर अपने को शून्यांक दिए हुए हो तो बहुपद कैसे लिखे, तो वो भी अपन अब क्लियर कर लेते हैं। शून्यांकों से बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले अपने जो भी बहुपद अपने को ज्ञात करना रहता है उसके शून्यांक अपने पास होने चाहिए, जिससे अपन द्विघात बहुपद निकालते हैं। सबसे पहले यही लगभग पूछा जाता है। अगर अपने को द्विघात बहुपद लिखना है तो इसके शून्यांक अपने पास होने चाहिए। ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। माना वो 2 शून्यांक अल्फा और बीटा है कि माना कोई द्विघात बहुपद है उसके शून्यांक अल्फा बीटा है। अब अपने वो द्विघात बहुपद नहीं दिया, ओनली शून्यांक दे और बोला कि भाई आप द्विघात बहुपद लिख के लेकर आओ, तो अपन कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मेट रहता है, तो अपने पास द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रहती है ax² प्लस बी एक्स प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है। फिर इसका अगर अपन वो करें गुणनखंड, तो अपन क्या करते हैं, b को कोई 2 ऐसी राशि के अंदर विभाजित करते हैं जिनको जोड़ने पर तो अपने को ये मिले, ठीक है, और इनको आपसरी में गुणा करने पे इन दो संख्याओं का गुणनफल यही रहता है। तो उसी से अपन ध्यान में रखेंगे कि एक तो इसका x² काम में आएगा तब ये द्विघात होगा, एक इसके अंदर अक्ष काम में आएगा, ओके, और इसके अंदर चर, ये 3 चीज काम में आएगी। तो ये अपने को कैसे मिलेगी, x² ऐसा का ऐसा रखेंगे, माइनस माइनस का चिन्ह काम में लेंगे ना, या प्लस का लेंगे, यही तो याद नहीं रहता है, यहाँ पे माइनस काम में ले या प्लस, तो ये भी अपन याद करवा देंगे। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, गुणनखंड, गुणनखंड से अपन ने संख्याओं को जोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन इन शून्यांकों को जोड़ के लिखते, फिर प्लस प्लस इन दोनों शून्यांकों का गुणनफल, ये अपने चर आ जाए। आगे अपने फॉर्मेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² ऐसा का ऐसा माइनस, या अंदर आपको माइनस ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने देखा लगभग यहाँ पे माइनस काम आता है, तो अपन माइनस रखेंगे। अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो कुछ घटा भी देंगे, ओके, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा या x के साथ लिखे या चर में लिखे ये भी भूल जाते हैं, तो इसी के लिए मैंने आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म का बताया है
कि अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसके साथ x के साथ जो लिखा जाता है उसको अपन दो संख्याओं के अंदर विभाजित करते हैं कि जोड़ने पर अपने को x का गुणांक मिल जाए। तो उसी तरह अपन लिख देंगे जोड़ने पर x का गुणांक, ओके, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको अगर अपन हिंदी के अंदर लिखे तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू एक्स, फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये अपने फॉर्मेट रहता है द्विघात बहुपद लिखने का, जो आपको याद रहना ही चाहिए। ये फॉर्मेट याद रहेगा तभी आप द्विघात बहुपद लिख सकते हो। द्विघात बहुपद लिखना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे काम में लेते हैं, तो अपन लेते हैं अपना एक दो एग्जांपल और उसके जरिए इनको समझते हैं। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा, ये दो शून्यांक दे दिए 3 और 5 कि यदि 3 व 5 किसी बहुपद के शून्यांक है तो बहुपद ज्ञात करो। कितने शून्यांक दिए अपने को, 2। तो अपन क्या ध्यान में करेंगे, 2 शून्यांक है तो ये जरूर द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में ये हो। तो ये अपन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इसी रूप में ये बहुपद लिखा जाता है। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है और बीटा का मान कितना है, पहला शून्यांक 3 है, दूसरा शून्यांक 5 है, ये अल्फा बीटा के मान हो गए। तो ये मान अपने को इसके अंदर रख देना है, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा का मतलब 3 प्लस बीटा का मतलब 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मतलब 3 इंटू 5। ये अपन ने अल्फा बीटा मान लिख दिया। इसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 3 8 एक्स प्लस 5 3 15। तो ये अपने को बहुपद मिल गया द्विघात बहुपद। इसी फॉर्मेट से मैच खा रहा है, ए एक्स स्क्वायर ए का मान 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस, ये अपने द्विघात बहुपद। इसी तरह अपन जो शून्यांक दिए हुए होंगे उनसे बहुपद लिख सकते हैं। जो बहुपद अपने को दिया हुआ हो उसको बराबर 0 करके अपन इसके शून्यांक निकाल सकते हैं। शून्यांक से बहुपद, बहुपद से शून्यांक, दोनों चीज अपन ने सीखी। इसमें अपन एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, जैसे 5 2, ये दो आपको शून्यांक दे दे और फिर बोले कि भैया इसके बहुपद लिखो, तो आप बहुपद कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग 5 प्लस 2 एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल 5 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 10 हो गया। आपको शून्यांक देते माइनस का 2 और 5, दो शून्यांक है माइनस के 2 और 5, तो आपको बहुपद लिखना। इसका बहुपद कैसे लिखेंगे, यही फॉर्मेट अपन काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर दो शून्यांक है तो द्विघात बहुपद है, फिर माइनस का चिन्ह, शून्यांकों का योग माइनस का 2 प्लस का 5, ओके, एक्स से गुणा होगा, फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल माइनस का 2 इंटू 5, ओके। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह, माइनस का 2 प्लस का 5 कितना है 3, तो 3 एक्स प्लस माइनस का 2 गुणा माइनस का 5, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस देते हैं, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10।
इसको और सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। ये अपने पास एक और द्विघात बहुपद आ गया, ये द्विघात बहुपद आ गया। अगर अपने पास कुछ और शून्यांक दे दे, जैसे माइनस का 5 और 1, और अपने से बहुपद पूछे, तो अपन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल -5 गुणा 1। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 1 गया तो माइनस का 4, एक्स प्लस माइनस का 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। ये अपने एक और बहुपद। अगर दो शून्यांक दे तो अपन इसी एक फॉर्मेट से बहुपद लिख सकते हैं। शून्यांकों का नंबर बदल सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अपन ने प्लस भी लेके देख लिया, माइनस भी लेके देख लिया। आई होप कि शून्यांकों से रिलेटेड अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है शून्यांकों से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट करिए, अपने क्वेश्चन भेजिए, अपन उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, अपने एक डाउट सेक्शन रख लेंगे। जब भी अपने वो टाइम मिलेगा अपन उस डाउट सेक्शन के अंदर आपके द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये समझ नहीं आया, तो आप वो क्वेश्चन भी मेंशन करके भेज सकते हो, जो क्लास का हो या किसी बुक का हो। अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अपने अब इसके अंदर दो ही पॉइंट रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम और एक शेषफल पर। ये अपने बहुपद के अंदर ही काम में आती है, बट इनको अपन अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन बनता रहता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखेंगे विभाजन एल्गोरिथम और शेषफल पर। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।